हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 18-21 सेशन वाले का जो एग्ज़ाम होना है। पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, लेट चल रहा है। 18 से 21 सेशन वाले का 19 में पार्ट 1 का एग्ज़ाम होना था, 20 में पार्ट 2 का एग्ज़ाम होना था, 21 में पार्ट 3 का एग्ज़ाम होना था। अभी पार्ट 2 का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 21 चला गया और अब पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने का समय था, तो अब पार्ट 2 का एग्ज़ाम होना है, यानी 1 साल इसका लेट हुआ है। लेकिन अगर साल भर के अंदर में दोनों एग्ज़ाम ले लिया जाए तो इनका सेशन फिर लेट नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में अभी यूनिवर्सिटी से अमरेंद्र नारायण जी को, जो कंप्यूटर सेंटर के इंचार्ज हैं, इनको लेटर आया है कि आप पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम लेना है, चूँकि ऑनलाइन फॉर्म भरा चुका है, अब एग्ज़ाम लेने के लिए एडमिट कार्ड और प्रश्न पत्र भेजना ज़रूरी है। तो एडमिट कार्ड जारी करने के लिए इनको कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित स्नातक खंड 2 परीक्षा 2020 के ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने हेतु तो आपको अधिकृत किया जाता है। यानी चूँकि असाइनमेंट पर आधारित ये भी एग्ज़ाम होना है पार्ट 1 की तरह, तो इसमें एडमिट कार्ड जारी करना होगा। तो वो जारी करने के लिए इनको अधिकृत किए हैं, इनको आदेश दिए हैं कि आप जारी करिए। परीक्षा केंद्र गृह केंद्र होगा, यानी होम सेंटर होगा आपका परीक्षा। चूँकि क्वेश्चन आएगा जब ऑनलाइन, तो क्वेश्चन लोड करके उसका असाइनमेंट बना करके अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट में ही जमा करना है, तो इसी को होम सेंटर कहते हैं। आपका सेंटर कोई अन्य कॉलेज में नहीं बनेगा। साथ ही जिन छात्र छात्राओं को जिस महाविद्यालय से टैग किया गया है, क्योंकि कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज भी है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले विद्यार्थी को जिसका मान्यता नहीं है या मान्यता ख़त्म हो गया है, तो उस कॉलेज के विद्यार्थी को उसके नज़दीकी सरकारी कॉलेज के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो कॉलेज है विद्यार्थी, वहाँ पर उनके साथ अटैच कर दिया गया है। तो यही कहा रहा है कि आपको जहाँ से टैग किया गया है उन्हें उसी महाविद्यालय से प्रवेश पत्र जारी होंगे, तो उसको उस टैग वाले कॉलेज के नाम से एडमिट कार्ड आएगा। दिनांक 20/5/2021 तक निश्चित रूप से प्रवेश पत्र जारी करने हेतु पोर्टल खोलने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए। आज 20 तारीख तक ये सारा काम कर लेने के लिए कहा गया था कि पोर्टल आप खोल दीजिए। अब पोर्टल खोलने का मतलब यही हुआ कि वहाँ पर ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थी वहाँ पर जाए और उस पर क्लिक करके एडमिट कार्ड लोड करने के लिए प्रोसेस में आगे जाए। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या पार्ट 1 का रोल नंबर मांगा जाएगा। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर शो करने लगेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये तो हुई कि पार्ट 2 का एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में जो लेटर आया है। अब है कि स्नातक पार्ट 2 का ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की सूचना आई है। इससे कंप्यूटर सेंटर परेशान है। परेशानी का कारण क्या है कि अभी जस्ट पार्ट 3 का रिज़ल्ट आया है, और पार्ट 3 का रिज़ल्ट आने के साथ साथ ही उसके साथ कुछ समस्या भी आ गई है। समस्या क्या है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि वो पार्ट 1 में पास नहीं थे या पार्ट 2 में पास नहीं थे, और पार्ट 1 और पार्ट 2 बिना कंप्लीट हुए पार्ट 3 में उन्होंने एडमिशन लेके फॉर्म भर दिया था। तो ये समस्याएं चूँकि लेट होने के कारण हुई थी, तो वो एग्ज़ाम तो दे दिए, लेकिन बिना पार्ट 1 पार्ट 2 पास हुए पार्ट 3 का रिज़ल्ट देखने का अधिकार नहीं होता है। इसका एग्ज़ाम देने का ही अधिकारी कोई नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम दे भी दिया है तो वो रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का रिज़ल्ट मिला करके पार्ट 3 में जोड़ा जाता है और तब मार्कशीट बनता है। तो इसलिए वैसे जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो गए हैं, और जिनका ऐसा समस्या है कि वो दोनों में पास हो गए हैं किसी कारण से प्रमोटेड होकर के, लेकिन वो अटैच नहीं कर पाए सही तरह से, उनका रिपोर्ट नहीं गया यूनिवर्सिटी में, तो फिर उनका रिज़ल्ट पेंडिंग हुआ है। तो पेंडिंग रिज़ल्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा गया था कि जिनका भी रिज़ल्ट पेंडिंग हुआ है आप वो, चूँकि गूगल फॉर्म से एक लिंक दिया गया था, तो सब ने उसको भरा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का TR अटैच किया कि आप मेरा रिज़ल्ट सही कर दीजिए। और उसको सही करने के लिए, चूँकि हज़ारों में वहाँ पर ऐसा लेटर आ गया है, तो कई लोग परेशान हैं। जब लगभग यहाँ पर बताया गया है कि रिज़ल्ट सुधार के लिए 6725 आवेदन आए हैं विभिन्न कॉलेज से, तो भाई 6000 एप्लीकेशन आया है,
तो उसको ठीक करना भी तो इनका काम है। तो उसी को ठीक करने में अब टाइम चाहिए। उसके लिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो कई स्टाफ कॉलेज व ये डिपार्टमेंट में आ भी नहीं रहे कंप्यूटर सेंटर में, तो काम अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं वो लोग रात दिन एक करके काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन पर अभी ओवरलोडेड वर्कलोड है और इसी पेंडिंग का रिजल्ट सुधार करने के प्रेशर में वो दबे हुए हैं। इसके साथ ही उनके पास ये ऑनलाइन एडमिट कार्ड लोड करने का जो आदेश आया है, तो इसके कारण वो लोग परेशान हैं कि हम कौन सा काम करें। काम तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही दूसरा काम भी आ गया तो फिर काम बिगड़ सकता है। लेकिन फिर भी स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा की तैयारी में भी जुटा हुआ है, विश्वविद्यालय जुटा हुआ है। ये एग्ज़ाम कैसे होगा, इस सब बात के लिए हम लोगों ने पहले भी वीडियो में बात की है, और वो बात अभी तक जो है आप लोगों को अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि कैसे होगा। वो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया है। वो क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर रिज़ल्ट जारी होगा। पार्ट 2 का जो आधार होगा रिज़ल्ट का, वो पार्ट 1 के आधार पर होगा समझिए, और पार्ट 2 का असाइनमेंट पर। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बताया जाता है कि पार्ट 2 की परीक्षा का रिजल्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 के असाइनमेंट के आधार पर जारी होगा। यानी पार्ट 1 में आपने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, जितना नंबर आया है उसका आधा नंबर आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने पार्ट 2 में पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम दिया उसमें 80% आपको नंबर आया है, 100 में 80 नंबर आया है, तो उसका आधा कर दिया जाएगा कि अभी 40 आपको पार्ट 2 के लिए रखे। और फिर पार्ट 2 के लिए जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा 100 नंबर का, उसमें मान लीजिए आपने 70 नंबर लाया, तो फिर 70 का भी जो है आधा कर दिया जाएगा 35 नंबर। तो 35 और पहले जो पार्ट 1 का आधा था 40, ये दोनों को मिला दिया जाएगा, तो 40 और 35 जो है 75 नंबर हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 का नंबर हो गया 75। यानी कि पार्ट 2 का जो रिज़ल्ट होगा उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का भागीदारी होगा। तो इस तरह से आपका एवरेज मार्किंग कर दिया जाएगा, ये कह सकते हैं इसको। तो इसके यही लिखा है यहाँ पर। इसके बाद विद्यार्थी उसे निर्धारित अवधि में अपने कॉलेज में जमा करेंगे असाइनमेंट बना करके। बताया कि विद्यार्थियों का पार्ट 2 का रिज़ल्ट उसके पार्ट 1 और असाइनमेंट के आधार पर निर्गत किया जाएगा। तो यही समझाया गया है यहाँ पर। अब असाइनमेंट के आधार पर जब क्वेश्चन होगा इसका, वो वेबसाइट पर आएगा, उसके लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव में जा कर के आपका क्वेश्चन पत्र जो पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको लोड करके आप अटैच करना होगा। असाइनमेंट के लिए फ़ाइल बनाना होता है। फाइल में आप प्लास्टिक वाला कवर लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना पेज लिखेंगे उसके फर्स्ट पेज पर जो है अपना बायोडाटा लिखना है। बायोडाटा का मतलब ये हुआ स्टूडेंट का क्या नाम, रोल नंबर, क्लास, कॉलेज, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा डिटेल्स आप उसमें भर देंगे। कौन सा पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, कौन पेपर आप लिख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन लिखना है। तो ये सारा डिटेल्स फर्स्ट पेज पर होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कॉपी किसका है, और उसको अच्छा से अटैच कर देना है, नथी कर देना है, तब आप अपने विभाग में जमा करिए। तो ये हो गया। कंप्यूटर सेंटर पर बड़ा बोझ, ये काम चूँकि इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पर लोगों को बहुत ही समस्या होने लगी है कि आदमी कम है, काम ज़्यादा है। तो जो भी है धीरे धीरे पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे भी हो, थोड़ा सा लेट हो सकता है, 20 तक डेट कहा गया है, हो सकता है ये कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन जून में सारा काम आपका हो जाएगा। जून में प्रश्न पत्र लोड हो जाएगा और जून में ही एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन समय दे दे, तो जून तक में आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। उसका असाइनमेंट बना के आपको डिपार्टमेंट में जमा भी कर देना होगा। तब तक उम्मीद करते हैं कि कोरोना का जो दर है वो घट रहा है और कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगा तो सब कुछ सामान्य होगा। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और हमारा रूटीन पहले की तरह से फिर चलने लगे। इसी शुभकामना के साथ साथ आप सबसे विदा, और आप सबको धन्यवाद।